पूजा की तैयारियां हो गई? जी गुरु माँ। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसी प्रचंड पूजा करूंगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इस घर को छू भी नहीं पाएगी। आइए गुरु माँ। बेटा उन्नति, तुम्हारी भाभी मिली थी। वो बोल रही थी तुम्हारे यहाँ कोई गुरु माँ आने वाली है, तो उन्होंने हमें भी न्योता दिया वहाँ आने के लिए। अच्छा, गुरु माँ आई हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये वही गुरु माँ है ना जो पिछली बार आई थी, जिन्होंने मिट्टी के घर बनवाए थे? जी अरे ये तो बहुत सिद्ध महिला है। हाँ, गुरु माँ बहुत सिद्ध हैं और उनका हमेशा से आशीर्वाद बना हुआ है हम पर। वो ऐसे किसी के घर नहीं जाती आशीर्वाद देने, हमसे काफी प्यार करती है, इसलिए सालों से आ रही है हमारे घर हमें आशीर्वाद देने। अच्छा भाई, तब तो हमें भी जरूर जाना चाहिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो तुम ऐसा करो बेटा, तुम तैयार होके आ जाओ, हम साथ में ही चलेंगे। जी मम्मी जी, मैं भी आई। कीर्ति कीर्ति कीर्ति, जल्दी से तैयार हो जा, रीत राघव के घर जाना है। उनके यहाँ गुरु माँ आई हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। चल। मुझे नहीं चाहिए गुरु माँ का आशीर्वाद, और जिसको लेना है वो जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भी चलेगी? सुना तूने, मेरी बातों का तुझ पे तो कोई असर होता नहीं है। अरे कम से कम गुरु माँ का ही आशीर्वाद ले ले बेटा, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, तुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए। वैसे तो दिन भर तू वही उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है और अपना दिमाग खराब करती रहती है। कीर्ति बेटा, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक रख, अपने जीवन को थोड़ी सही दिशा दे। कहाँ ना नहीं जाना है, नहीं जाऊंगी। कीर्ति, क्या? मैं तेरी माँ हूं ना बेटा। अगर इस दुनिया में कोई भी एक इंसान है ना जो सच में तेरा दिल से भला चाहता है, जो चाहता है कि तेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा ना हो, तो बेटा वो तेरी माँ है। पर इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। कीर्ति, तुझे मदद की जरूरत है बेटा। दवा की मदद ना ले, कम से कम आध्यात्मिक मदद ही ले ले। देख बेटा, उससे तेरा दिमाग ठीक रहेगा। और तू हमेशा ना यही सोच कि एक ध्रुव ही ऐसा लड़का है जो तेरा भविष्य है, जो जीवन में तुझे हमेशा हमेशा खुश रखेगा। बस। आपको कहा है ना मैंने पहले, ध्रुव को मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। शादी वादी नहीं करने वाली हूँ मैं। और आपको सच में लगता है ध्रुव मेरे लायक है? इतनी औकात नहीं है उसकी। तुम प्लीज। किस सोच में खोई हुई थी? कुछ नहीं, वो मैं डॉल हमारे बच्चे के बारे में सोच रही थी। हमारा बच्चा? कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। जब तुम यहाँ आ रही थी तो हमारा बच्चा क्या कर रहा था? वो सो रहा था, मैं चादर भी चढ़ा कर आई थी। शुरुआत में तुम्हें बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन मैं अब इस वक्त बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपनी माँ बनने की जिम्मेदारी को बहुत प्यार से निभा रही हो। अच्छा सुनो, थोड़ी देर में जाकर देख कर आना कि हमारा बच्चा आराम से सो रहा है या नहीं, ठीक है? देखो रीत की कैसे खातिर हो रही है, कितना प्यार मिल रहा है उसे। जब तुम हमारे परिवार को खुशखबरी दे दोगी ना, तुम्हें भी ऐसे ही बहुत प्यार मिलेगा। और उस दिन के लिए ना मैं बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी। रीत, जाके खानदानी चुनरी ले आओ।
पूजा शुरू होने से पहले मैं तुम्हें वो खानदानी चुनरी उड़ाना चाहती हूँ। गुरुमा, मुझे तो नहीं पता वो चुनर कहाँ है, लेकिन पूनम भाभी को पता होगा। नहीं रीत, मुझे भी नहीं पता वो चुनरी कहाँ है। मैंने तो आज तक देखी भी नहीं है। रीत, ये पूजा के लिए वो चुनरी बहुत जरूरी है। चुनरी फूफा जी की अलमारी में है, राइट हैंड साइड पर ऊपर वाला खाना। अरे थैंक यू आंटी जी, मैं ले आती। रुकिए। वैसे आपको कैसे पता हमारे घर में चुनरी कहाँ रखी है? हाँ शालिनी जी, आपको कैसे पता कि हमारी खानदानी चुनरी कहाँ रखी है? बुआ जी को पता होता था सामान का, लेकिन आपको कैसे पता कि वो फूफा जी की अलमारी में है? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ। रीत को हमेशा मुझ पर पूरा शक रहता है, और अब मैंने खुद ही इसे मौका दे दिया है मुझ पर सवाल खड़ा करने का। अब मुझे कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। आप ऐसे क्यों कह रही है रीत? क्या आप मुझ पर डाउट कर रही हैं? क्या आप मेरी आइडेंटिटी पर फिर से सवाल उठा रही हैं? आप ये प्रूव करने की क्यों कोशिश करती रहती हैं कि मैं वो औरत हूं जिससे आप सब लोग नफरत करते हैं? मैं यहां आकर क्यों रह रही हूं? आपके कहने पर ना, बिकॉज मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मैं यहां आकर आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शालिनी जी। मैं बस समझना चाहती हूँ कि आपको हमारी खानदानी चुनरी के बारे में कैसे पता। मिल गई कमजोर कड़ी। ओके, ऑलराइट, अगर सबके सामने ही बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे बताना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आप सबके फूफा जी के कमरे में गई थी, जस्ट ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो मैंने नोटिस किया कि अलमारी खुली है और मुझे वहां एक चुनरी जैसी कुछ चीज दिखाई थी। That's it. Right? हाँ, याद आया बेटा, शालिनी जी मेरे कमरे में आई थी। हम लोग कुछ योगा और फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये मुझे याद नहीं कि मेरी अलमारी खुली थी या बंद थी।